नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। और आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। उम्मीद करती हूँ आप सभी खुशी रहें और आप लोगों के आशीर्वाद से हम भी खुश रहें, ऐसा आशीर्वाद दीजिए हमें। तो बचपन की यादों का जो मेरा वीडियोस था फर्स्ट सेकंड, तो उसमें इसी दौर को आगे बढ़ाते हुए मैं अपना एक बचपन का और बात है और बाकी और भी जैसे लाइफ स्टाइल का है आगे, तो मैं उस बात को आगे बढ़ाना चाहूँगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर अच्छा लगेगा तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो एक बार का बात है, जैसे स्कूल जाने वाली बात कराती हूँ। मैं रही होंगी 5th क्लास में। 5th क्लास में जब मैं थी तो मैं मतलब दीदी के साथ साइकिल से जाना रहता था। पास ही में स्कूल था तो हम दोनों मैं साइकिल से चले जाते थे। तो क्या हुआ था, बहुत बारिश का मौसम था तो मुझे तो बिजली से बहुत डर लगता था। जैसे ही बिजली चमकी मैं दौड़ के एकदम रोते रोते भाग जाती थी किसी भी घर बिल्डिंग के पास में। तो इसकी वजह से दीदी मुझे बहुत बार डांटती भी थी कि अरे अब तो मतलब मुझे मेरी साइकिल से ठीक से उतरो, मुझे रुकने दो, उसके बाद जा कर के तुम छुपो। एकदम कूद जाती हो साइकिल से इसीलिए मुझे कई बार डांट पिटते रहती थी और ऐसे ही करते रहती थी। मतलब हमेशा बारिश का मैं बहुत इंजॉय करती थी, लेकिन बादल और बिजली से मुझे बहुत डर लगता है। तो मेरा एक बार क्या हुआ था कि मेरा पूरा बैग ही खो गया स्कूल में पूरा बैग किसी ने चुरा लिया या किसी गुस्से के कारण बैग लेकर के कहीं फेंक दिया, छुपा दिया, क्या किया तो मुझे वो नहीं मिला। दूसरे दिन भी मैंने वेट किया कि टीचर शायद खोज कर दे दे या कुछ हो, तो नहीं मिला। आखिरकार मुझे फिर से मुझे सारा कोर्स करना पड़ा, सारी कॉपियाँ खरीदी और फिर से दूसरी फ्रेंड से कॉपी ले करके मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट किया, वर्क कंप्लीट किया। बहुत ज़्यादा वर्क बढ़ गया था, बहुत टेंशन था। तो उस समय में मतलब अब मैं बच्चों को समझाती हूँ कि अपनी चीज़ों को बहुत संभाल के रखा करो, लेकिन किसी बच्चे का उस समय में तो और भी ज़्यादा जो बेकार बच्चे होते थे वो तो कुछ भी कर देते थे, कॉपी फेंक दिया, पेन छुपा दिया, फिर कभी देना भी नहीं है। तो वैसे करके आजकल तो टीचर बहुत ध्यान रखते हैं इस चीज़ का। ये बात हम जानते हैं कि किसी बच्चे का कोई चीज़ मुश्किल से ये कि गुम होता है, वरना टीचर बाद में उसे रखता है और दे देता है अगर बच्चे से छूट जाता है तो यही सब है। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि एक बार नाना नानी के साथ में हम लोग एक बहुत बड़ा माता का मंदिर है तो वहाँ जा रहे थे। तो वो थोड़ा पहाड़ी जैसी जगह में है, तो हम वहाँ जा रहे थे उनके साथ में। तो हमारा वही है बचपना, तो कभी इधर से पेड़ पौधे के पत्ते तोड़ रहे हैं, कभी उधर से पेड़ पौधे के पत्ते तोड़ रहे हैं, पहाड़ पे चढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसी मस्ती करते करते क्या है कि हम लोग एक आम के पेड़ के पास चले गए। तो वो समय था, उसमें बहुत प्यारे प्यारे आम बच्चे लगे हुए थे। तो हम बच्चे हैं, नीचे लगे हुए थे, आम तो दौड़ दौड़ के आम तोड़ रहे थे। तो जैसे ही मतलब मेरा पैर के जस्ट सामने ही में कुआं बड़ा सा, अगर मैं मतलब उस मेरा अगर नज़र नहीं पड़ता उस पर तो मेरा मतलब मैं शायद कुएं में गिर गई होती। लेकिन बोलते हैं कि भगवान ने जिसको जितने दिन की ज़िंदगी दी है उतने दिन की ज़िंदगी तो उसे मिलना ही है, तो उसे उतना दिन जीने को मिलता है। और जिसको ज़्यादा दिन का नहीं लिखा होता है वो किसी भी बहाने से ऊपर जा सकता है। तो भगवान ने मुझे इतना मतलब उस समय मेरा नहीं पढ़ना लिखा था तो मैं, लेकिन जैसे ही मैं देखी ऐसे करके फिर मैं हट गई, फिर चले गई रास्ते से। तो वही है कि ये सब चीज़ों को सोच के आज ऐसा लगता है कि शैतानी करते तो है हम लोग, लेकिन समझता नहीं है हम लोगों को बचपन में। लेकिन बोलते हैं ना, बच्चों को बचाने वाले भगवान होते हैं, वो अब नज़र रखते हैं कि बच्चों को मतलब कुछ चोट ना लगे। उतनी ज़्यादा बच्चों को परेशानियाँ भी नहीं होती है, बीमारियाँ भी नहीं होती जितनी बड़ों को होती है, क्योंकि बच्चों के रक्षक तो भगवान होते हैं, मदद करने वाले होते ही हैं। तो वही मतलब वैसे ही फिर हम लोग मंदिर गए, फिर वहाँ पे पूजा किए, प्रसाद खाए, हलवा वगैरह बनाया। मुझे हलवा बहुत पसंद आता था अपनी नानी के हाथ का। आटे से बना हलवा वो इतना टेस्टी घी वाला बनाती थी, बहुत टेस्टी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। मतलब जब भी नानी कभी आएगा तो मैं बोलती थी नानी हलवा लेकर के जरूर आना तो इसीलिए मैं ना हम लोग वहाँ से वापस आ गए और नानी नानी के साथ में अच्छा था जाना आना। ऐसे ही करके बचपन बीतते चला गया। बचपन धीरे धीरे हम बड़े हो गए, बहुत सारी बातें हैं एक ही वीडियो में, इतनी सारी बातें बचपन में सभी की बहुत सारी बातें होती है, वो सब शेयर करने से तो बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, इसलिए वो नहीं। उसके बाद हम बड़े होते फिर हम स्कूल
जाने लगे, कॉलेज जाने लगे। फिर कॉलेज भी ज़्यादा दूर नहीं था, सारा चीज़ का सुविधा था। हम लोगों के एरिया में टाउनशिप था तो एयरफोर्स का एरिया था, दादाजी एयरफोर्स में नौकरी करते थे, तो वही सब मतलब पास में ही कॉलेज का भी सुविधा था। तो वहाँ भी हमें साइकिल से जाना हो, साइकिल से पैदल जाना हो पैदल, तो हम जाते थे, कॉलेज जाते थे। तो रेगुलर कॉलेज किया मैंने 5 ईयर का, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन प्लस पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट किया। तो वही मतलब लगभग मेरा 15 साल के आसपास हो गया होगा मैंने कॉलेज किया। तो अच्छा लाइफ था, ठीक था, ऐसे कुछ ये नहीं था। मुझे तो पहले के कॉलेजेस में वैसा कोई इशू नज़र नहीं आता था कि उसमें कोई दिक्कत हो रही हो, सभी बच्चे मिलके पढ़ते थे। लेकिन हाँ, कुछ गलत रहते हैं तो गलत वो तो रहता ही है कि भाई स्कूल हो चाहे कॉलेज हो, जब बच्चे बड़े हो गए तो स्कूल जा रहे हैं तो जब क्लास है तो उसमें जैसे तालाब है तो उसमें सभी तरह की मछलियाँ होती है, ख़राब भी होती है, अच्छी भी होती है। तो एक ही मछली बोलते हैं कि सारे तालाब को ख़राब कर सकती है, तो वैसी वाली बात है। लेकिन जो कीचड़ में बोलते हैं कमल भी खिलता है, फिर एक और ये भी कहावत है। इसलिए अगर आप कीचड़ में हो फिर भी आप अपने आप को कमल बना के रख सकते हो। तो अब कोई माने या न माने, लेकिन हमने तो अपना मतलब कॉलेज का लाइफ में बहुत ही अच्छे से एंजॉय भी किया, और कभी कुछ गलत किसी को करते मतलब ध्यान भी नहीं दिया और ना ही ये किया। लेकिन कॉलेज का भी दिन बहुत अच्छा होता है, रेगुलर जाने से तो और इन्जॉय होता है। सहेलियों के साथ में घूमना फिरना, वो सब चीज़ें, पढ़ाई करना, साथ में स्टडी करना, प्रोजेक्ट बनाना, फाइल बनाना, तो वो सब का भी एक अलग ही इन्जॉयमेंट होता है। पढ़ाई करके भी सारा मतलब सब कुछ हुआ। फिर स्कूल जब जॉब के लिए ट्राई करते रहे, जब 1-2 बार एग्ज़ाम देने भी गए, ये पुलिस फोर्स वाले एग्ज़ाम का भी ट्राई किया। उसके बाद में बैंक का भी तैयारी करके बैंक के लिए भी एग्ज़ाम का तैयारी करते रहे। लेकिन वही है कि किस्मत में रहेगा तभी मिलेगा, वरना ट्राई करने से उतना भी नहीं होता है। लेकिन फिर भी कोशिश करना हमारा काम है, हम कोशिश करते रहे। लेकिन किसी न किसी कारण से हम पीछे रह गए, उसका हमें कोई दुख नहीं है। उसके बाद हम मतलब कंप्यूटर कोर्स किए, PGDC वगैरह, ये सब पढ़ाई का हम पूरा नॉलेज रखे हैं। लेकिन यही है कि हम हाउसवाइफ हैं और हम खुश हैं, क्योंकि भगवान ने जीवन साथी बहुत अच्छा दिया। और शादी के बाद भी मेरी लाइफ आप लोगों के आशीर्वाद से बहुत खुश है और मैं हैप्पी हूँ। सारा फैमिली मेरा अच्छा है, मैं बहुत खुश हूँ। और आज के लिए इतना ही। ये मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।